श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे होलिका दहन पर। रविवार और मंगलवार को होलिका का दहन नहीं करना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और होलिका का दहन कब होगा, इस पर चर्चा करेंगे। होलिका दहन के समय की वायु से चर्चा करेंगे। आप पूरे वीडियो को देखते रहिए, उसके बाद अपने निर्णय पर पहुंचिए। देखिए, आजकल फेसबुक और यूट्यूब, व्हाट्सएप पर कुक्कुर मुत्ते की तरह ज्योतिषी, और वो भी स्वयं सिद्ध ज्योतिषी आ चुके हैं। ये ज्योतिषी किसी एक ने कोई फांसा फेंका और उसकी कॉपी पेस्ट चालू कर देते हैं, जो लास्ट तक चलते चलते वो पूरी सभी तरफ फैल जाता है। जहाँ तक एक कोई व्यवस्थित नियम नहीं बनाया जाता कि जिसने ज्योतिष में शास्त्रीय या आचार्य नहीं करी हैं, उनकी बात को एथेंटिक या प्रामाणिक नहीं माना जावे। अगर ऐसा नियम बन जाता है तो उसके बाद ही कोई शास्त्रीय व्यवस्था व्यवस्थित बैठ सकती है। आजकल पहली दूसरी पढ़े हुए और ज्योतिषी बनकर बैठे हैं, नाम के सामने डॉक्टर लगा रहे हैं, कोई आचार्य लगा रहा है, कोई शास्त्री लगा रहा है, बाकी है कुछ भी नहीं है। इसका कोई इलाज दिखता नहीं है, परंतु ये शास्त्र और धर्म की हानि कर रहे हैं। स्वयं कुछ नहीं जानते हैं, परंतु बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब देखिए, एक बात आती है कि क्या रविवार या मंगलवार को होलिका का दहन नहीं करना चाहिए, तो फिर कब करना चाहिए? जब खुशी हो तब होली जला दो। भाइयों, होली दहन में नक्षत्र, वार, योग, चंद्र आदि का कोई विचार नहीं होता है। सिर्फ करण का विचार होता है। करण में भी भद्राकरण नहीं होना चाहिए, और भद्रा यदि है तो उसमें भी उसका मुंह और कई निर्णय के प्रकार बताए गए हैं, जिसके आधार पर भद्रा को भी लिया जा सकता है। देखिए, एक बात और अपन आते हैं कि अब आप समझ चुके होंगे, रविवार और मंगलवार से होलिका का कोई संबंध नहीं है। रविवार हो तो भी दहन करेंगे, मंगलवार हो तो भी दहन करेंगे, कोई सा भी वार हो तो भी होलिका का दहन करेंगे। होलिका निर्णय के कई प्रकार हैं, परंतु हमें उस निर्णय को आपको बताने की आवश्यकता नहीं लगती है, क्योंकि ये पंचांगकर्ताओं का विषय है। आपको सिर्फ पंचांग को देखना है। देखिए, ये श्री भादव माता पंचांग है। इसमें होलिका के दहन का पूरा निर्णय दिया गया है। कब करेंगे वो दिया है, समय निकाल कर दिया है। तो देखिए, श्री भादव माता पंचांग के आधार पर ही मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, जो आपके लिए उपयोगी रहेगी। होलिका का दहन संवत 2077 शक 1942 फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार दिनांक 28/3/2021 को होलिका का दहन होगा। वो होगा हमारे प्रदोष काल में। प्रदोष वेला में होलिका के दहन का महत्व माना गया है। प्रदोषी तो प्रदोष काल जो है हमारा 6:41 से 9:05 तक रहेगा। ये समय नीमच, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, आगर, झालावाड़, झालरापाटन, कोटा, बूंदी, उदयपुर, भीलवाड़ा आदि जिलों में लगभग 1-2 मिनट के अंतराल पर यही स्वीकार होगा। परंतु इनसे दूरस्थ स्थानों के लिए आप वहाँ का प्रदोष काल निकाल लें। सूर्यास्त से
6 घटी के अंदर 144 मिनट के अंदर होलिका का दहन किया जाता है। मोटे रूप से, सूक्ष्म रूप से तो रात्रिमान में 15 का भाग लगाएंगे और उसमें 3 का गुणा कर देंगे। इसको सूर्यास्त में जोड़ेंगे तो सूर्यास्त से लगाकर इस योगफल तक हमारे होलिका का दहन होगा। अब होलिका के दहन में उसका क्या फल होता है, देखिए। होलिका दहन के समय आग की लपटों को देखे, जिस ओर लपटें जावे उसके विपरीत दिशा की वायु होगी। पूर्व की वायु से राजा प्रजा को सुख, अग्निकोण की वायु से अग्निकांड और दक्षिण का दुर्भिक्ष कारक होता है। नैऋत्य के वायु से टिड्डी आदि का उपद्रव हो, पश्चिम की पवन सुभिक्षकारी हो, वायव्य दिशा का वायु चले तो वायु का जोर रहे, उत्तर तथा ईशान कोण के वायु का फल सुभिक्ष तथा सुखकारक हो। इस प्रकार देखिए विभिन्न दिशा की वायु का फल मैंने आपको बताया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि होलिका का दहन जो है वार से कोई संबंध नहीं रखता है। किसी भी वार को होलिका का दहन किया जा सकता है। इसमें चोगड़िए की भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात होलिका दहन के समय कौन सा चोगड़िया होगा इस पर विचार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रदोष काल में सभी प्रकार के दोषों को दूर करने की शक्ति होती है। और दूसरी बात बताता हूँ कि उसका कर्मकाल जो है वो प्रदोष वेला है। होलिका दहन का कर्मकाल प्रदोष वेला होने से उस समय हम होलिका का दहन करेंगे। होलिका दहन के संबंध में लिखा है कि होलिका का दहन कभी भी सूर्यास्त से पहले अर्थात दिन में नहीं किया जावे और होलिका का दहन कभी भी रात्रि की 12 बजे बाद नहीं किया जावे। निशीथ के बाद, निशीथ के पहले ही होलिका का दहन होना चाहिए और सूर्यास्त के बाद होलिका का दहन होना चाहिए। कई क्षेत्रों में 4 बजे होलिका का दहन किया जाता है जो कि शास्त्र विरुद्ध है और ऐसे समय में की गई होलिका देश, स्थान आदि के लिए हानिकारक होती हैं। देखिए उसी के अलावा एक बात और आती है कि प्रतिपदा में कभी भी होलिका का दहन नहीं किया जाता है। होलिका का दहन हमेशा ही पूर्णिमा में होना चाहिए। ये एक शाश्वत सत्य नियम है। चतुर्दशी में होलिका का दहन नहीं होता और प्रतिपदा में होलिका का दहन नहीं होता। इसमें हमेशा ही पूर्णिमा होना बहुत ही आवश्यक है। एक विशेष परिस्थिति आती है कि जब 3.5 प्रहर से अधिक पूर्णिमा हो और उधर प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो तो भले प्रतिपदा में जो है होलिका का दहन किया जा सकता है, अन्यथा होलिका का दहन प्रतिपदा में कदापि नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि होलिका का दहन हमेशा ही पूर्णिमा में होगा और जब हमेशा ही पूर्णिमा में होगा तो उसमें चाहे आपका रविवार आए या चाहे मंगलवार आए, बुधवार आए, गुरुवार आए, शुक्रवार आए, कोई सा भी वार आए तो भी होलिका का दहन आपको पूर्णिमा के अंदर ही करना पड़ेगा। और यदि भद्रा का मुंह प्रदोष काल में पड़ता हो तो फिर प्रदोष को छोड़कर अर्थात भद्रा का मुंह छोड़कर होलिका का दहन करने का विधान बताया है। परंतु इस वर्ष तो भद्रा होलिका के दहन के समय कहीं भी नहीं रहेगी, पूरे भारत में नहीं रहेगी। इससे पूरे भारत में होलिका का दहन प्रदोष काल में ही किया जाना उचित रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिनने ये कहा कि वार जो है हमारा रविवार या मंगलवार को होलिका का दहन नहीं करें, वो बात सत्य से बहुत दूर है। कोई भी नियम उठाया और उसको ले जाकर आप दूसरे में फिट कर दो, वो नहीं चलता है। बुखार आ रहा है, उसमें आपको वायरल आ रहा है और मोतीजरा की इंजेक्शन लगा दिया, वो काम नहीं करेगा।
मोतीजरा में वायरल का इंजेक्शन लगा दिया, काम नहीं करेगा, क्योंकि बुखार तो बुखार है। आप तो कोई सा भी इंजेक्शन लगा दो तो वो नहीं चलता है। जो नियम जहाँ लगता है वो वहीं लगेगा, अन्य नियम को वहाँ पर नहीं लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इस विस्तार को बताने से, अर्थात विस्तारित रूप से बताने से शायद आप इस बात पर पहुंच चुके होंगे कि होलिका का दहन कभी भी प्रतिपदा चतुर्दशी में नहीं होता। अर्थात पूर्णिमा को कोई सा भी वार हो, कोई सा भी योग हो, कोई सा भी नक्षत्र हो, कोई सा भी चंद्र हो, तो भी हमें होलिका का दहन पूर्णिमा के अंदर ही करना पड़ेगा। पूर्णिमा को नहीं टाला जा सकता है। तो अब हम इसको यहीं विराम देते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको पसंद करें। यदि फिर भी आपको कुछ लग रहा हो तो ये वाला निशान दबाएं, और आप अपने मित्रों को भेजना चाहते हैं तो यहाँ तीर का निशान होता है, उस तीर के निशान को दबाकर अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि वे भी इस प्रकार के ज्ञान का लाभ उठा सकें। दूसरा, यहाँ पर लाल कलर में लिखा रहता है सब्सक्राइब, तो उस पर उंगली लगाएं। उसके बाद एक बेल आइकन खुलता है, उस पर आल पर अगर आप दबा देंगे तो इधर से जो भी वीडियो मैं डालूँगा यूट्यूब पर सीधा आपको प्राप्त होता जाएगा। और इस प्रकार आप भी एक नई चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे, नया ज्ञान आपको मिलेगा और आपके ज्ञान में भी निखार आएगा। और यदि कुछ कमी मेरे में रही होगी तो मुझे भी उससे कुछ लाभ मिलेगा। तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय।